ये हमारे इस चैनल में हाई स्कूल के मैथ और साइंस दोनों के वीडियो आप लोगों को समय समय पर दिए जा रहे हैं। तो जैसा हम आप लोगों के साथ जैसा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप लोगों से गुजारिश कि हमारे इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने में आप लोग मदद करें। तो आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल जो हैं जो छूटे हुए हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोगों को बनाया है 5.1 का, उसी के जस्ट आगे हम आपको आज जो है बताएंगे। तो चलते हैं हम आगे की ओर। सवाल हमारा जो कह रहा है, हमारा जो सवाल कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी और सारवंतर डी। पहला सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर आपका 10। फिर दूसरा नंबर है ए बराबर -2 और डी बराबर है 0। और तीसरा है आपका ए बराबर 4 और डी बराबर दिया गया है -3। चौथा सवाल है ए बराबर -1 और डी बराबर दिया है 1/2। हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स हमारे ध्यान देंगे जरा। जो चौथा नंबर हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम कितने पद? 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर कितना हो? डी। यानी हमारे पास प्रथम पद दिया गया है और हमारे पास सारवंतर दिया गया है, तो इसके हमें क्या बताना है? 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है? 4 पद। तो इसके लिए आपको जो पहला पद होगा जिसे हम लोग कहते हैं A1, तो ये होता है ए का मतलब आपका जो निकल करके आएगा वो होगा 10। फिर होता है A2 के लिए सूत्र होता है A प्लस डी। मतलब प्रथम पद आपका जो है कितना दिया गया? प्रथम पद यहाँ 10 है तो 10 और डी का मान 10 है तो 10, तो जो निकल करके आएगा वो आएगा 20। फिर इसके बाद तीसरा पद जब निकालेंगे तो होता है सूत्र A प्लस 2D। मतलब ए का मान है 10 और 2 गुणे डी का मान भी है 10, तो 10 दूना 20 और 20 10 30। और चौथा पद निकालेंगे तो होता है ए प्लस 3D। तो 10 प्लस 10 गुणे 3 बराबर ये हो जाएगा 40। अतः एपी जो होगी 10, 20, 30
40 डट 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 36। तो हमारे जो सवाल कहने का तात्पर्य जो निकला, कह रहे हैं ए दिया था हमारे पास 10 और डी दिया गया था 10। तो A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस डी, और A3 बराबर होता है A प्लस 2D, और A4 बराबर होता है A प्लस 3D। हमने सब में क्या किया है, A और D का मान रख लिया है और उसको सॉल्व किया। तो A1 बराबर 10, A2 बराबर 20 और A3 बराबर 30 और A4 बराबर कितना 40। तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को आप जो है इसमें जो भी दिए गए हैं सब लगा लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पेपर में आ जाता है तो आप आराम से करके आ जाएं। चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला नंबर सवाल जो कह रहा है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर है A बराबर -2 और D बराबर कितना भैया 0। तो A पर रखेंगे कितना -2, और जो A2 का मान निकालेंगे तो A का मान रख लेंगे -2 प्लस, और D का मान रख लेंगे 0। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकलेगा -2। फिर जब निकालेंगे कौन सा पद है, ये तीसरा, तो A का जो मान रखेंगे -2 और 2 गुणे D का मान रख लेंगे 0, तो ये भी निकलेगा -2। फिर उसके बाद A4 निकालेंगे तो A का मान रख लेंगे -2, 3 गुणे 0, तो ये भी कितना निकलेगा -2। तो कहेंगे अतः AP -2 -2 -2 -2 डट छोड़ दीजिए। तो इसमें भी आप जो है दूसरे नंबर को भी आप जो है आराम से लगा लिए। तो श्रेणी जो निकल करके आई है -2, -2, -2, -2 डट डट आराम से आप लोग लगा लेंगे, इसमें फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला नंबर जो सवाल है उस पे चलते हैं, क्या कह रहा है। तो सवाल अगला हमारा जो कह रहा है A बराबर 4 है और D बराबर कितना है -3 है। तो हम करेंगे क्या, इसी में फिर जो है मान रख लेंगे। तो पुटअप करिए मान को, A के स्थान पर कहेंगे 4 और फिर A प्लस 2D मतलब 4 प्लस और D की जगह पर -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर। तो 4 से 3 घटा देंगे कितना निकलेगा 1। फिर उसके बाद तीसरा पद में जब निकालेंगे तो A के दर पर लिखेंगे 4 प्लस 2 गुणे D के दर पर -3। जब हल करेंगे तो आएगा 4 -6, तो 6 से 4 घटाएंगे तो आएगा -2। और जब अगला पद निकालेंगे तो 4 3 गुणे -3 बराबर, तो 4 -9, तो ये आपका हो जाएगा 9 से 4 घटाएंगे -5। तो कहेंगे अतः AP 4 1 -2, तो ये भी आपकी AP बन करके तैयार हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है आपके सरल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा अगला सवाल जो लास्ट वाला सवाल बच रहा है, कह रहा है A बराबर -1 है और D बराबर 1/2। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा -1 और जो A2 मान लिखेंगे तो -1 प्लस 1/2। हल करेंगे 2 1 का 2, घटा देंगे तो ये आ जाएगा -1/2। जब इसमें हल करेंगे तो -1 प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा 0। इसी प्रकार इसके लिए लिखेंगे तो प्लस 3 गुणे 1/2।
तो 2 दूना हो जाएगा 4, से 3 घटा लेंगे तो -1/2। तो इस प्रकार से जो है आप आराम से जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जो है इसको लगाइए, ध्यान से गलत नहीं करिएगा सवाल, क्योंकि बहुत ही सरल और आसान सवाल है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो चलते हैं हम आगे की ओर, फिर आगे सवाल हमारा क्या रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों के सामने सवाल हमारा जो लिखा है, अगला नंबर जो दिया गया है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? अभी तक हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया था, अभी हमको श्रेणी ज्ञात करना था। अब हमारे पास श्रेणी दिया गया है और हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान होता है, कोई कठिन नहीं है। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास अगर हम बात करें प्रथम पद के लिए, तो प्रथम पद ए, जो भी एपी श्रेणी में जो पहला पद होता है वही होता है प्रथम पद। तो ए का मान होगा 3 और सार्वंतर को लिखते हैं डी से। आगे वाले पद से पीछे वाले पद को क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, हल करेंगे तो आएगा -2। कहेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान दिया है 1 और A1 का मान दिया है -3, तो 3 से 1 घटाएंगे -2। इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा लेंगे। चलो दूसरा नंबर भी आप जो है देख लीजिए। तो दूसरे नंबर में जो दिया गया है वो कहाँ है, -5 -1 3 7 बराबर डैश 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 करके दे दिया। तो यहाँ भी लिखेंगे प्रथम पद, इसको लिखते हैं ए से। तो जो पहला पद होता है श्रेणी का वही प्रथम पद होता है। फिर उसके बाद सार्वंतर मतलब डी। तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए, तो आगे प्लस पीछे पद -5, तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -5 से 1 घटाएंगे -6। तो इसमें का जो प्रथम पद निकलेगा -5 और इसमें का जो सार्वंतर निकलेगा -6। तो चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर में सवाल में अगर हम बात करें तो प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद कौन होगा 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और सार्वंतर आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। तो आगे है 5/3 माइनस 1/3, आधार समान है, एलसीएम आएगा 3, 5 से 1 घटा दीजिए तो आएगा 4/3। तो इसका सार्वंतर कितना निकलेगा 4/3। आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई जो है इसमें अवरोधक नहीं होगा, अर्थात कोई समझने में कोई कठिन नहीं लग रहा होगा। तो आप लोग इन तीनों सवालों को भी आप जो है नोट कर लीजिए कि अगर आपको श्रेणी दिया जाए उसमें प्रथम पद और सार्वंतर पूछे तो आप इस प्रकार से आराम से लगा सकें। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा सवाल जो आगे क्या कह रहे हैं, तो सवाल हमारा आगे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा एनवा पद एन है। एनवा पद क्या है, एन है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर में सवाल जो हमारा कह रहा है, जो पहला नंबर में दिया है, पहला ए का मान दिया है 7, तो कहें ए बराबर 7। डी का मान दिया है 3, तो कहें डी बराबर 3। एन का मान दिया है 8, ये दिया है 8 और ए एन बराबर हमसे पूछ लिए क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो सवाल दिया गया श्रेणी में वो ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 8 और ए एन बराबर हमसे क्या किया है, पूछ लिया है। तो एन पदों के अंतिम पद के लिए एनवा पद, तो
कहें एनवां पद के लिए सूत्र तो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। ये सूत्र आप जो है याद रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। हाँ, पेपर में सूत्र का निगमन नहीं पूछा जाता है तो आप घबराइएगा नहीं कि कहाँ से आया, सिर्फ आपको इसे याद रखना है। an होता है अंतिम वाला पद, a होता है प्रथम पद, n होता है कुल पदों की संख्या जो श्रेणी में दी गई हो, और d होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो an बराबर, हमसे n बराबर 8 तो कहें a 8, a का मान कहें 7, n का मान 8 और d का मान जो दिया है 3। हल कर लेंगे, a 8 बराबर 7 प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 3 21, तो a 8 बराबर जो निकल करके आएगा 21 7 कितना 28। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास nवां जो पद होगा वो a 8वां जो पद होगा वो 28 होगा। कौन सा पद हो 28 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 28। चाहो तो आप लिख लीजिए। इसी प्रकार से सवाल में हम चलते हैं आगे की ओर। सवाल हमारा जो कह रहा है, सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अब दूसरे नंबर में a का मान है -18, तो -18 लिख लीजिए। d का मान हमसे पूछ लिया तो कहीं क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। n का मान 10 है तो कहीं 10 रख लो। an का मान 0 है तो कहीं 0 रख लो। सभी को हमने रख लिया। अब हमारे पास जो सूत्र दिया गया है इसी में हम इसको पुटअप कर लेंगे। तो an के दर पर हम रख लेंगे 0, a के दर पर -18, n के दर पर 10 - 1 और d का क्वेश्चन, इसमें हम d लिखेंगे। -18 इधर भेज देंगे प्लस 10 से 1 घटा देंगे तो कहीं 9 गुणे d, 9 गुणे में है बटे में भेज दीजिए 18 की ओर, 18 के बटे में, तो d बराबर आ जाएगा 18/9। तो कहीं 9 1 कम 9, 9 2 18। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें के सारे सवाल जो है लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, इस जितने भी हमने सवाल बताए सभी का जो है आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सवाल बन जाएंगे। किसी प्रकार से भी कहिए इस चैनल में आएँ और हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ें और पढ़ने के पश्चात और इसको सब्सक्राइब करें जिससे हमारी पूरी क्लास की वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो सवाल हमारा आगे कह रहा है निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। तो जो ए नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 97, बी नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 77 और सी नंबर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है -77 और जो डी नंबर दिया गया है वो है -87। देखिए हमारे पास जो दिया गया है ये एपी दी गई है और उसका कह रहा है 30वां पद इसमें से है। ए बी सी डी इसमें से कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हमें सॉल्व करके आराम से जो है निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए प्रथम पद तो कहें ए बराबर हो जाएगा 10, तो डी बराबर निकालेंगे तो आगे से पीछे वाले पद को घटा देंगे, तो 10 से 7 जाएगा -3। तो कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस n -1 गुणे में डी। ए एन तो कौन सा मान निकलना है 30वां, तो कहें ए 30 तो प्रथम पद रख देंगे भैया 10, ए 30 बराबर ए का मान रख लेंगे 10
n का मान 30 माइनस 1, सार्वंतर d का मान -3। हल करेंगे इसको तो आएगा 10, 30 से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 29 गुणे माइनस का 3, तो 10 माइनस प्लस का माइनस, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 2 8, इसमें से घटा दीजिए 87 से 77 तो माइनस आए, 87 से 10 घटाएंगे तो आएगा 77, तो 30वां जो पद होगा वो होगा -77, तो हमारे इसमें आंसर सही होगा सी नंबर। कौन सा सही होगा आंसर हमारा? सी नंबर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आराम से जो है इस प्रकार से सवालों को नोट कर लेंगे। तो अब चलते हैं इसी में हम दूसरे नंबर की ओर कि दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों को सही तरीके से जो है हमारे पढ़ाने में जो है उत्साह बने रहे। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो दूसरा सवाल है उसमें एपी श्रेणी दी गई है -3 -1/2 2 डैश का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम श्रेणी से निकाल लें प्रथम पद। तो प्रथम पद होगा -3, तो सार्वंतर निकालेंगे तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देंगे। तो आगे जो दिया गया है -1/2, फिर है -3, घटाएंगे तो -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 तिहाई 6, 6 से 1 घटा लेंगे तो आएगा 5/2, कितना आएगा 5/2। तो लिखेंगे वही सूत्र हमारा जो an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। कौन सा पद निकालना है भैया? 11वां पद। n बराबर लिख लीजिए चाहे 11वां पद। तो यहाँ होगा 11, a का मान रख लेंगे -3, n का मान 11 -1 और d का मान रख लेंगे 5/2, -3, 11 से 1 घटाएंगे आएगा 10 गुणे 5/2, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो 5 5 25 से 3 घटा देंगे तो आएगा 22। तो 11वां जो पद होगा इस श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो होगा 22। तो आंसर ये हमारा सही। आंसर कौन सा सही होगा? बी नंबर। तो इस प्रकार से आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवालों को अच्छे तरीके से आप लगाइएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आया जो सवाल, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस सवाल का स्क्रीनशॉट हमारी तरफ भेज भी सकते हैं, जिससे हम उस सवाल को पुनः जो है आपको बताने का प्रयास करें। तो चलते हैं आगे की ओर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं अगला सवाल नंबर जो हमारा क्या कह रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो हम आपको जो है देते रहें। हाँ, पहला सवाल जो दिया गया है 2 कोष्टक फिर 26 और कहा है कि खाली स्थान भरिए। तो जो प्रथम पद होता है वो होता है a, तो कहेंगे a बराबर दिया है 2, और ये कौन सा पद है? तीसरा, तो कहेंगे a तीसरा बराबर जो होगा वो होगा 26। कौन सा पद होगा? 26। और हमसे कहा ये खाली स्थान में क्या लिखा जाएगा, आप बताइए। तो चलिए, बहुत ही आसान होता है। तो पहला पद तो हमारे पास दिया ही है, तो कहेंगे a तीसरा बराबर सूत्र an बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लें? d का। तो प्रथम पद के लिए जब हम निकालेंगे d का मान निकाल लीजिए। किसका मान? d का। तो चलिए देखते हैं d के लिए। तो d के लिए जब भी हम निकालेंगे तो लिखेंगे a1 बराबर a प्लस -1 गुणे में d।
तो a1 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 घटा देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 0। तो इसमें से बात हमारी नहीं बन पाएगी। तो इसको हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। तो a तीसरा पद लिखेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणे में d। तो तीसरा पद है 26, ये दिया गया है 2, 3 से 1 घटाएंगे तो 2 d आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 26 माइनस, प्लस में ही इधर माइनस हो जाएगा तो 2 गुणे हो जाएगा d। तो 26 से भी घटाएंगे तो आएगा 24 बराबर 2d। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूना 4। तो कहेंगे d बराबर कितना आ जाएगा भैया, कहेंगे 12 हो जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा 12। अब d का मान हमें पता चल गया तो हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा। तो कहेंगे a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। तो a2 बराबर a का मान रख लेंगे 2, n का मान रख लेंगे 2 माइनस 1 और d का मान रख लेंगे 12। तो 2 प्लस 2 से 1 घटाएंगे तो आएगा 1 और 12 गुणा कर देंगे तो 12 2 14। तो ये जो दूसरा पद होगा, दूसरे पद पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, 14 लिखी जाएगी। कौन सी लिखी जाएगी, 14। तो इस प्रकार से आप आराम से जो है निकाल करके यहाँ रख देंगे। तो अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। सवाल हमारा जो कह रहा है वो सवाल कह रहा है कि दूसरा पद है 13 और चौथा पद कितना है 3। तो कह रहे हैं तीसरा पद ज्ञात, पहला और तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो a2 पे ले लिखेंगे a1 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। तो a2 का मान दिया है 13, a नहीं पता है, n का मान 2 माइनस 1 गुणे में d। तो 13 बराबर a प्लस 2 से 1 घटा देंगे d, इसे समीकरण मान लीजिए 1। फिर चौथा पद हमारे पास दिया है तो कहेंगे a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। तो चौथा पद दिया है 3 a प्लस 4 माइनस 1 गुणे में d। तो 3 बराबर a प्लस 4 से 1 घटा देंगे 3, इसे समीकरण मान लीजिए 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो a जो गुणांक 1 है और इस a का भी गुणांक कितना है 1, तो लगा लीजिए विलोपन। कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से। तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए, घटाने पर। और जब घटाएंगे तो समीकरण 1 है 13 बराबर a प्लस डी और अगला वाला है 3 बराबर a प्लस 3d। प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 से 3 घटाएंगे आएगा 10, 3 से 1 घटा देंगे तो माइनस 2d हो जाएगा। तो माइनस 2 गुणे में इसको बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10/2। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, अर्थात d बराबर माइनस कितना आ जाएगा 5। अब इस d के मान को समीकरण किस में रख लीजिए, 1 में। किस में रख लीजिए, 1 में। तो चलिए रखिए d का मान समीकरण 1 में। तो कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो दिया है 13 बराबर a प्लस डी, d का मान -5, माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से रख सकते हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना है भैया, तो हमें पहला पद और तीसरा पद। तो पहला पद कितना होगा भैया, तो कहेंगे 18,
तीसरा पद निकालना है तो कहेंगे ए तीसरा बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 गुणे में डी। तो ए का मान 18, 3 गुणे 1 मतलब 2 आ जाएगा और डी का मान रख लेंगे -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो 10 वो 18 से 10 घटा देंगे तो आएगा 8। तो इस प्रकार से आप जो है खाली स्थान भर सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में जो भी आप लोगों को सवाल बताया गया आज, उन सवालों को आप एक बार अपने से खुद से रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी अगर दिक्कत या कोई परेशानी है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिएगा। लेकिन पहले तो हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो हमारे इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।